जैसे कि नाज़रीन आपको पता है आज जो है वर्ल्ड इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे है और हम बात कर रहे हैं फॉरेस्टेशन के हवाले से, क्लाइमेट चेंज के हवाले से। हमारे पास इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मुस्लिम रज़ा सैयद। अस्सलाम वालेकुम जी। आप हॉर्टिकल्चरिस्ट भी हैं और इन्वायरमेंटलिस्ट भी हैं जी। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो पौधे आप लेकर आए हैं हमारे स्टूडियो में, इसके हवाले से हमें कुछ बताइए। देखें, मैं तो गुज़िश्ता तकरीबन समझ लें 25 ईयर्स से इस पे काम कर रहा हूँ और मेरा फोकस जो है वो ग्रास रूट लेवल पर होता है कि जो बच्चों को हम ग्रूम करते हैं जब, तो वो ही सस्टेनेबल होते हैं। अगर हम जैसे आज हमारी नेशन जो है उसमें आपने देखा होगा तकरीबन 10-15 सालों में से लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट हुई है जी। उससे पहले लोगों को पता ही नहीं था कि व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज और इसका क्या इम्पैक्ट हम पर आ सकता है और इससे कितने बड़े बड़े डिजास्टर्स हैं जो इससे जन्म ले सकते हैं जी। तो पाकिस्तान में कुछ दरख्त ऐसे लगे जो मैंने खुद खड़े होकर उसकी मुखालफत की, लेकिन उस वक्त उनको नज़रअंदाज किया गया जो पॉलिटिकल के कुछ मोटिव्स थे उसके पीछे। और क्योंकि हम जिस मुल्क में भी रहते हैं ना, अल्लाह ताला का निज़ाम है कि आपको उस वहाँ पे नेटिव ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि वो इसी वजह से वहाँ पे उग रहे हैं, फल रहे फूल रहे हैं, क्योंकि उनकी सारी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं और वो इन टर्न नेचर के लिए भी सूटेबल है। जो कायनात में जो सबसे खूबसूरत चीज़ है ना वो है बैलेंस, तवाज़ुन जी। ठीक है ना, किसी भी जगह पर किसी भी शोबे में आप तवाज़ुन आपको बरकरार रखेंगे तो आप समझेंगे आपको बड़े ऑप्टिमल रिजल्ट्स मिलेंगे वहाँ पर। तो पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा कहता हूँ ये बात कि इसका एक फिनोमिना है कि एवरी कंट्री मस्ट बी हैविंग एटलीस्ट 25% ऑफ फॉरेस्ट, 25% जंगलात होने। और आज हमारी बड़ा दुख से कह सकते हैं हम ये बात, ये मैं कहता हूँ कि हमारे मुल्क में जो है इस वक्त सिर्फ 2.5% फॉरेस्ट रह गया है। देखें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही वक्त में आज़ाद हुए थे, ठीक है ना, ठीक है, वो मुल्क ऐसा है जो हमारी उनसे एक राइवलिटी है, सब कुछ है। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि वहाँ पर उन्होंने अपने फॉरेस्ट पर बड़ा काम किया वहाँ पर उन्होंने। और आप ये देखें कि उन्होंने वाइल्ड लाइफ पर भी बड़ा काम किया। सलमान खान वारा ने एक दफ़ा ब्लैक बक मार दिया तो आज तक फंसे हैं उसी चक्कर में। तो उन्होंने उसको सस्टेन किया। आज वो उनके पास 22% फॉरेस्ट मौजूद है। अमेरिका हैज़ गॉट, मैं जाता रहता हूँ अमेरिका वगैरह मुल्कों में, तो वहाँ पर दे हैव गॉट 33% फॉरेस्ट। ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना। 33% उन्होंने रखा है, वो तो उस क्राइटेरिया से भी ऊपर हैं, 25% से भी। अब क्या है कि हम आज देखें एक बहुत बड़ा डिजास्टर जिसको हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि वो है फूड क्राइसिस। क्यों आज हमारा इसकी जो थीम जो है ना, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे की जो थीम है वो भी यही है कि फॉरेस्ट एंड फूड, तो ये इंटरकनेक्टेड है दोनों चीजें, ठीक है ना। तो अब अगर हमारे पास फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो मुझे सबसे पहले उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो हमारी एग्रीकल्चर पे आएगा। पाकिस्तान बेसिक इज एग्रीकल्चर कंट्री, ठीक है ना। हमारे पास मतलब हम आज एक और मैं आज बात बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग है कि देखिए, हम जब क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, इस किस्म के डिजास्टर्स की बात करते हैं, तो पाकिस्तान का कंट्रीब्यूशन जो है ना, कार्बन का इमिशन जो है ना पाकिस्तान का, वो 1% है सिर्फ। कार्बन फुटप्रिंट एग्जैक्टली। लेकिन चक्कर पता है क्या है? पता है ये है कि हम ये सारा जो तरक्की याफ्ता मुल्क जो हैं उन्होंने ये सब क्रिएट किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की और ये किया वो किया। लेकिन मसला ये है कि जब भी हम इसके डिजास्टर की बात करते हैं ना, तो मैं हमेशा एक शेर पढ़ता हूँ, बरसात का बादल तो दीवाना है क्या जाने, किस राह से बचना है किस छत को भिगोना है। तो जब कोई क्लैमिटी आती है ना, तो ये नहीं देखती कि आप यू आर वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड यू आर अगेंस्ट एनवायरमेंट, तो जब वो आएगी तो आप दोनों को तबाह करेगी। तो पाकिस्तान चूंकि उस मुल्क, हम गरीब मुल्क हैं बेसिकली, रिसोर्सेज हमारे पास कम है, लेकिन क्या है कि ये ऐसा हाई टाइम कि जहाँ पे हमें बच्चों को ये बताना है। देखिए, आपने देखा होगा कि आपके बहुत से लोग अब्रॉड रहते होंगे, जब वहाँ से बच्चे आते हैं तो मेरे पास भी आते हैं बच्चे, तो मेरे उसमें नवासे भी होते हैं, कुछ मेरे भांजे भी होते हैं, छोटे बच्चे भी होते हैं। तो जब व्हेन आई टेक देम अराउंड, तो वो उनके अगर वो च्युइंगम भी खा रहे हैं तो उनकी च्युइंगम के हाथ में होती है और वो मुझसे कहते हैं कि नाना वेयर वी शुड थ्रो दिस च्युइंगम, वी कांट फाइंड एनी लिटिल बॉक्स डस्टबिन। तो ये जो ग्रूमिंग हुई ना, ये उनकी ग्रास रूट लेवल से हुई, उनको पता लग गया। आज हमारी नेशन जो है, आप ये देखें कि हम तो एक तरीके से डीजनरेट हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि हमें इन तमाम वैल्यूज़ का पता ही नहीं है, और ये वैल्यूज़ उसी वक्त आप को मिलती हैं जब आपकी तरबियत
तालीम के साथ तरबियत भी आपकी शामिल है। अच्छा, मुझे आपसे सवाल ये पूछना था, आपको मैं क्या कहूँ, रज़ा साहब, मुस्लिम कहते हैं, रज़ा कहते हैं, कुछ भी कहते हैं। जी, मुस्लिम रज़ा साहब, आपका एक प्रोग्राम है अडॉप्ट अ ट्री प्रोग्राम, तो इस हवाले से आप मुझे बताइएगा कि ये बच्चों के लिए ही है? बिल्कुल। देखें, मेरे बहुत से प्रोग्राम्स हैं, थोड़ा सा मैं आपको उसका भी तो बताऊंगा। देखें, अडॉप्ट अ ट्री का जो प्रोग्राम है वो बड़ा सिंपल प्रोग्राम है। देखें, जब कोई दरख्त, पाकिस्तान चूंकि 2.5 पे बैठा हुआ है इस वक्त, और हम इसको इनहेंस कर रहे हैं, हमें फॉरेस्ट कवर को हर हालत में बढ़ाना है, वरना हम लोग मारे जाएंगे, यकीन करें आप। सही बात है, ठीक है ना। तो अब उसका क्या है कि मैं बहुत से स्कूल्स में प्रोग्राम्स करता हूँ। आई ऑर्गेनाइज द ग्रीन फोर्स स्कूल के लेवल के ऊपर, वो हैप्पी होम ग्रीन फोर्स कहलाती है, वो स्कूल ने किया हुआ है। अच्छा देखें, उसमें ये होता है कि मैं कहता हूँ आप अपने घर में रहती हैं ना जी, सबसे बड़ी लोग मुझे कहते हैं कि वी आर लिविंग इन एन अपार्टमेंट। अब अपार्टमेंट में वी डोंट फाइंड एनी ग्राउंड प्लेस वेयर वी शुड ग्रो ट्री। तो मैं कहता हूँ कि देखें, इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त वर्टिकल गार्डनिंग हो रही है। मैं खुद आई एम द पायनियर ऑफ वर्टिकल गार्डनिंग इन पाकिस्तान। मेरा, अगर आप मेरे रूफ टॉप गार्डन पे आए हैं तो आपको ऊपर आके आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप नीचे बैठी हुई हैं या आप रूफ टॉप पे बैठी हुई हैं। इट हैज गॉट लश ग्रीन जंगल ऑन माई रूफ टॉप। अब क्या है कि वो इस वक्त पूरी दुनिया में कहीं पर भी हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कम हो गई है। बड़े बड़े, यानी मैं कैलिफोर्निया जाता हूँ जहाँ पे बड़े बड़े लोगों के बैक यार्ड्स होते थे बड़े बड़े, लेकिन अब वो लोग भी काफ़ी स्क्वीज हो रही है, ज़मीन महंगी हो रही है, सुकड़ रही है। तो क्या कर रहे हैं, वो वर्टिकल जा रहे हैं। वर्टिकल में जाने में जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि उन्होंने उस तरह डिज़ाइन किया, थिंक टैंक्स बैठे, उन्होंने सोचा कि हमें एयर क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करना है, क्योंकि हमें देखें बगैर ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। तो अब क्या करेंगे, सिंगापुर में, बैंकॉक में, थाईलैंड में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, सब लोग क्या करेंगे, अब डिज़ाइन कर रहे हैं, आर्किटेक्ट ऐसी बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हैं जो लश ग्रीन होती हैं बिल्कुल। अब वो क्या है, वो चाइना इज प्रोड्यूसिंग टन्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि उन्होंने अपनी बिल्डिंग ऐसी बना दी है। अब पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा था कि वहाँ पे हर कोई मास्क में ही घूमते थे लोग। अब आप देखें, कराची की बात करता हूँ, कराची अर्बन सिटी, ठीक है ना, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, इतना बड़ा मेगा सिटी है। अब क्या है, यहाँ पे सारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। अब हाई राइज बिल्डिंग का एक फिनोमिना मैं आपको बताऊँ कि जो RCC है, री इन्फोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, ये क्या करती है कि सारा दिन जो है ये एब्जॉर्ब करती है हीट को, और शाम में इसको इवॉल्व करती है, इसको बाहर निकालती है। तो क्या होता है, उससे हमारा जो हमारा अर्बन एरिया वो गर्म होना शुरू होता है। और जब गर्म होगा तो आप समझ लें कि अभी हम यहाँ बैठे हुए इस वक्त, आप समझ लें कि मार्च में बैठे हुए ना, मार्च में अब देखें गर्मी की लहर आनी शुरू होती है। जी बिल्कुल। तो हमें इसको ओवरकम करने के लिए बेहतरीन जो तरीका कार है वो दैट इज ओनली प्लांटेशन ऑफ ट्रीज जी, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं है। अब जो आपने एक सवाल किया उसके मैं आता हूँ, अडॉप्ट अ ट्री क्या है। आप अपार्टमेंट में रहती हैं, आप अपने अपार्टमेंट के बेडरूम से झांक के देखें, टीवी लाउंज से देखें, किचन से देखें, आपको जहाँ तक आपकी विजन काम करती है, आपको कोई तनोमन दरख्त नजर आ जाएगा, ठीक है ना। आपके आज से ही मेरा दरख्त है। अब आपको कुछ नहीं करना, और आपने उसको पानी डालना है, उसका कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। देखें, जब कोई दरख्त 3 साल से ऊपर जाता है ना, तो अल्लाह ताला ने जो ज़मीन के अंदर वाटर टेबल उसके लिए पानी का ज़ख़ीरा रखा हुआ है, वो वहाँ से नर्चरिंग कर रहा होता है, वो वहाँ से अपना पानी खींच रहा है। यू डोंट हैव टू, you just don't have to nurture that tree, but you just have to keep a vigilance on that.